इंस्टॉल करते हैं और हम अपना टूल शुरू करेंगे। हम ईंट पर ट्राई करते हैं। डिस्क आसानी से ईंट को पीसती है और कटौती चिकनी और लगभग स्मूथ रहती है। चलो अब ग्रेनाइट पर चलते हैं। डिस्क एक धमाके के साथ इसका सामना कर रही है। हमें ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत स्मूथ कटिंग। अब हम सिरेमिक काटने के लिए एक विशेष डिस्क को टेस्ट करेंगे। अल्ट्रा पतली हीरे की कोटिंग, जिसे अब एक्शन में टेस्ट करेंगे। हम एक सिरेमिक टाइल लेते हैं और आगे बढ़ेंगे। डिस्क आसानी से इसके माध्यम से कटिंग करती है। मूवमेंट्स बहुत स्मूथ है और सब कुछ सेकंड्स में तैयार हो गया है। एकदम जल्दी से कट गया। बिल्कुल बुरा नहीं। अब ये वाली डिस्क इलेक्ट्रोगैल्वेनिक कोटिंग विधि के लिए काटने और पीसने दोनों के लिए उपयुक्त है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह पूरी तरह से कटिंग के साथ मुकाबला कर रही है और कटिंग बिल्कुल बुरा नहीं है। बहुत आसानी से कट गया। एकदम परफेक्ट कट। बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हमारे पास एक यूनिवर्सल हीरे का डिस्क है। ये मल्टीपर्पज कटिंग डिस्क भी है। ये वैक्यूम ब्रेस सॉ ब्लेड है। बहुत ही अमेजिंग। ये आसानी से और स्मूथली टाइल को काट रहा है। बहुत ही जल्दी कट गया। जबकि ये आसानी से लकड़ी के साथ भी मुकाबला करता है। ये भी कट गया। प्लास्टिक पाइप उसके लिए कुछ भी नहीं है और स्टील के लिए वो सेकंड्स में इसका मुकाबला करता है। बहुत शानदार कटिंग। बहुत कूल। हो गया। ये वाली डिस्क मेटल्स को पीसने के लिए उपयुक्त है। चलो इसे अटैच करेंगे और टेस्ट करते हैं। 40 से 120 ग्रिट्स। आइए इस बार को गंज से साफ करने की कोशिश करते हैं। सतह पर सिर्फ 2 बार करना पर्याप्त है और मेटल बिल्कुल नए जैसे दिखता है। बहुत ही सुंदर। पसंद आ गया। आइए मेटल के लिए सबसे आम डिस्क की जांच करेंगे। मेटल कटिंग एंड ग्राइंडिंग डिस्क। देखो कि कटिंग की प्रक्रिया के दौरान कितनी चिंगारियां निकल रही है। वास्तव में ये बहुत सुंदर दिख रही है। और इस डिस्क से क्या बढ़िया कटिंग हो गया है। ये पेड़ों के साथ काम करने के लिए एक विशेष डिस्क का ट्राई का समय है। वुड कटिंग एंड कार्विंग चेन डिस्क। सर्कम्फ्रेंस के चारों ओर उसके 14 दांत हैं। हम लकड़ी के बार को फिक्स करेंगे और टेस्ट करेंगे। अविश्वसनीय। ये एक गर्म चाकू कटर मक्खन की तरह कट रहा है, जो एक बहुत अच्छा कट भी छोड़ता है। इसे मैनेज करना बहुत आसान है। पसंदीदा शेप में कट कर सकते हैं। और हमारी अगली डिस्क लकड़ी की नक्काशी के लिए डिजाइन की गई है, इसलिए इसमें 6 उत्तल दांत है। आइए इसे एक्शन में देखते हैं। इसके प्रभाव में पेड़ वास्तव में बहुत मेलिएबल हो जाता है। बहुत आश्चर्यजनक है। हम वास्तव में किसी भी आकार को काट सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है।
अब ये यूनिवर्सल कटिंग एंड कार्विंग डिस्क है। ये 3 रीसेस पर ध्यान देंगे, उनमें उसका रहस्य छिपा है। मल्टी-टूल डिस्क कार्बाइड टिपिंग ब्लेड। 1 सेकंड, ये एक मोमेंट में कट गया। बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। हमें मिला स्मूथ कट, है ना अमेजिंग? पेड़ को प्रोसेस करने के लिए एक और डिस्क, आर्ट वुड ग्राइंडिंग एंड कार्विंग डिस्क। ये कॉन्वेक्स है और इस तरह स्पाइक से जड़ी है। इसे काम करते देखते हैं। हल्की स्मूथ मूव्स और पूरी तरह से स्मूथ कटिंग। आपको और क्या ही चाहिए? है ना अमेजिंग? एक असामान्य लेकिन बहुत उच्च क्वालिटी वाली डिस्क। बहुत ही शानदार कटिंग हो गई है। लेकिन अगली डिस्क और भी असामान्य है। यह कुछ हद तक शूरिकेन जैसे दिखता है, लेकिन हम इसे फेंक नहीं देंगे। इस डिस्क के साथ काम करने के लिए हमें एक विशेष एडेप्टर और माउंट की आवश्यकता होगी। आइए देखेंगे कि क्या ये इसके लायक है। लकड़ी का ब्लॉक सचमुच हमारी डिस्क के प्रभाव में गायब हो जाता है। बहुत आसानी से कट रहा है। हमें यही चाहिए था। अगली डिस्क पॉलिश के साथ लेपित है। मेटल पीसने के लिए बहुत उपयुक्त है। तो हम एक स्टील पाइप लेंगे और जांच करेंगे। पॉलिशिंग पेस्ट लगाते हैं और इसे देखते हैं। हमारी आंखों के सामने एक पुरानी पाइप पूरी तरह से नई, चिकनी, चमकदार पाइप में बदल रही है। यह प्रत्यक्ष कंपैरिजन में बहुत बेहतर देखा जाता है। यह देखिए, है ना अलग, नए जैसे, पहले और बाद में। और अब हमारे पास एक साथ कई डिस्क्स है। आइए देखेंगे कि वे कितने काबिल है। डेंसिटी और पैटर्न के विभिन्न स्तर है। उन्हें इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ मुश्किल जोड़-तोड़ को क्रैंक करना होगा। जब डिस्क स्वयं इंस्टॉल होती है, तो हम बस इसे आवश्यक नोजल लगाते हैं। हम इसे सपोर्ट के साथ कसकर दबाएंगे। अब हम सही नोजल लगाते हैं। लग गया। ये तैयार। अब हम टाइल को पीने के पानी से थोड़ा नम करते हैं और हम काम पर लग सकते हैं। हम गीली सतह के साथ आसानी से चल रहे हैं। ग्राइंडिंग यूनिफॉर्मिटी बनाने की कोशिश करता है। आप अन्य नलिका का भी उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, अलग अलग नलिकाएं ग्रैन्युलैरिटी की बदलती डिग्रीज के साथ। अधिक स्पष्ट या इसके विपरीत एक नरम ठंडे पानी के कंटेनर पर गैस बर्नर लगाएंगे। हम गिलास ट्यूब को आग में लाते हैं और तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि गिलास ड्रॉप पानी में न गिर जाए, जहां यह तुरंत जम जाता है। ड्रॉप के अलावा एक पतली कांच का धागा जम जाता है, जिसके लिए हम उन्हें प्राप्त करेंगे। जरा देखो कि यह कितना सुंदर है। लेकिन इसके अलावा यह बहुत मजबूत भी है। देखो कैसा धागा आ रहा है। आप इसे हथौड़े से भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन मेटल पर निशान जरूर बनेगा। और फिर से देखिए, चीरा बन गया है। और एक चीरा, लेकिन पूंछ पर दबाने से यह विस्फोट करेगा, छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। फिश टैंक को पानी से भरेंगे और एक खींचे हुए सर्कल के साथ कांच का एक टुकड़ा अंदर रखेंगे। चलो कैंची लेते हैं और अब ध्यान देंगे, कांच का चक्र कट चुका है। हाँ, आपने सही सुना, पानी के नीचे आप कैंची से कांच काट सकते हैं।
यह कागज काटने जितना आसान नहीं है, लेकिन ये संभव जरूर है। यहाँ एक गिलास का सर्कल हमें मिल गया है जिसे हमने निकाला है। ये काम कर रहा है। एक गिलास लेंगे और फिर इसे एक नम उंगली से स्वाइप करेंगे। दिलचस्प साउंड। लेकिन अगर आप एक गिलास में पानी डालते हैं तो क्या होगा? एक जैसे ही लग रहा है, लेकिन अगर आप उनमें से किसी एक पर कुछ लाइट चीज डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि वे एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, एको होता है, रेजोनेट होता है। चलो एक साधारण कांच की बोतल लेते हैं। एक कटोरे में शराब डालेंगे और उसमें सूतली की एक गेंद डुबोएंगे। इसे अच्छी तरह से भिगोकर बोतल के बीच में लपेट देना है। हम इसे आग लगाते हैं और आग जलने पर बोतल को सुचारू रूप से चालू करना शुरू करेंगे। जैसे कि ये बाहर जाता है, हम एक तेज मूवमेंट के साथ बोतल को पानी में गिरा देते हैं। ये 3 भागों में विभाजित हो जाता है। हालांकि ये अनसक्सेसफुल था। खैर, फाइनली सक्सेसफुल। इन टुकड़ों के स्लाइसेस को देखो, सबसे चिकने नहीं लेकिन बुरे भी नहीं है। बोतल को लगभग गर्दन तक पानी से भर देना है और फिर अपने हाथ की हथेली से एक शक्तिशाली झटका देंगे। ठीक है, एक और। अब बोतल के नीचे प्रेशर आता है। अंदर का दबाव सिर्फ बोतल को तोड़ता है। देखो इसके साथ क्या हुआ। इन टुकड़ों को गौर से देखो। हम बोतल को गर्दन की तौर से लपेटते हैं और इसे मोड़ते हैं और मुक्त छोर को परिणाम स्वरूप लूप में खींचेंगे, बिल्कुल ऐसे। एक्स्ट्रा काट लेंगे और सपोर्ट के लिए इसे मोड़ देंगे। ये ऐसी कलम निकली। अब बोतल को बर्नर से गर्म करते हैं। जब तक गिलास गर्म न हो जाए और नर्म और सॉफ्ट न हो जाए, हम इसे जलाते रहेंगे। अब ये सही दिशा में हमारा हैंडल पुलर तैयार है। अब गिलास को हम ठंडा होने देंगे और खींचते हैं। हमारे द्वारा बनाई गई फैंसी बोतलों को देखो। ये इस तरह और भी आसान है ना? अमेजिंग। हम कार की कांच लेने वाले हैं। ये कठोर है, जिसका अर्थ है आप इसे तोड़ नहीं सकते। तो चलो स्पार्क प्लग्स लेते हैं और विशेष रूप से ये हिस्सा, और उन्हें गिलास में फेंक देंगे। ओह, ये छोटे टुकड़ों में बिखर गया। बिल्कुल अविश्वसनीय। चलो फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, एक बार और। खैर, तीसरी बार निश्चित रूप से काम कर गया।